नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक धात्री में। भगवान शिव जी की कृपा सदैव आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। तो आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस साल यह एकादशी 8 दिसंबर शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दर्द दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उत्पत्ति उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। नारद जी ने पूछा, महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली हैं। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला है तथा होम और उपवास तो सहस्त्र गुण से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चित ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह पुण्यमयी पापनाशनी तिथि कहलाती है, जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पापनाशनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना जाता है। सगर नंदन कंकुत्थ नहोश तथा राजा गांधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों की कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्प नक्षत्र से युक्त एकमात्र पापनाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवी पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना जाता है। इसलिए प्र, प्र, प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशवत्स भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है? जनार्दन, यह सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आए तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास व्रत करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्धचित्त पुरुष 10वीं को सदा एक भुक्त रहे।
अथवा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में सर्व सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ के लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उनके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातःकाल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम, पोखर में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना जाता है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर लें तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले निम्नांकित मंत्र पढ़कर शरीर में मृत्तिका लगा लें। अश्वकांते रथकांते विष्णुकांते वसुंधरे मुक्ति के हर में पापम यन्मया पूर्वशचितम। वसुंधरी, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने पूर्व काल में जो पाप सच्चित किया है उस मेरे पापों को हर लो। व्रती पुरुष को चाहिए कि वह एकचित और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अन्यत्र पाखंडी का विद्यावादी ब्राह्मण, निंदक, अगस्त्य स्त्री के साथ गमन करने वाले अनंत दुराचारी, धनहारी तथा परस्वीगामी मनुष्य से वार्तालाप न करें। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगावें। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ, उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करें। धर्मशास्त्र से मनोरंजित करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करें। नृपश्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और प्रणाम करके उसमें उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ ध्वज को उचित है कि वह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रती लोगों में भेद वृत्ति न उत्पन्न करें। शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख का दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वह सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है वह निश्चित ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्यों को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। एकादशी का भी ऐसा ही महत्व है। यह भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फल की प्राप्ति होती है वह एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वालों को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वह पुण्य प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देवधारणियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है।
जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुम्हें वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मुर नामक दावन रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, उत्पन्न, रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी